ऑन पॉकेट एफएम। कृपया ध्यान दें, आप जो एपिसोड सुनने जा रहे हैं यह एआई द्वारा जनरेट की गई आवाज में प्रस्तुत किया गया है। हम धीरे धीरे सभी एपिसोड्स को ह्यूमन वॉइस में बदल रहे हैं। हर सप्ताह 15 एपिसोड्स को ह्यूमन वॉइस में रिकॉर्ड करके रिप्लेस किया जा रहा है ताकि आपको और बेहतर लिसनिंग एक्सपीरियंस मिल सके। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। दर्पण झील में चांदी जैसा पदार्थ पारे के समान दिख रहा था, लेकिन उसमें प्रवेश करने के बाद नील को एहसास हुआ कि वो पारा नहीं था, बल्कि एक तरह का आयाम के नियम था। उसे नहीं पता था कि गौतम देव ने किस स्तर तक आयाम के नियम की साधना की थी, लेकिन आयाम के नियम की शक्ति बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुई थी। इसके बजाय वो इस चांदी के तरल पदार्थ ने बदल गई थी। ये परत केवल 3 गज चौड़ी थी, इसलिए कुछ कदम चलने के बाद नील इस परत से बाहर आया। लेकिन इस समय उसकी आंखों में जो कुछ नजर आया वो और भी विचित्र संसार था। दर्पण झील की आंतरिक परत एक विशाल गुफा थी, लेकिन उस गुफा का दृश्य अजीब था। गुफा की छत से हल्की पीली रोशनी आ रही थी, जिससे यहाँ की दुनिया शाम के गहरे रंग में ढकी हुई थी। दूर स्थित पहाड़ धुंधली अवस्था में थे, मानो वे किसी प्रकार का भ्रम हो। सभी के प्रवेश करने के बाद गगनदीप ने अचानक सभी को चुप रहने का इशारा किया और फिर कुछ ही दूरी पर स्थित काली पहाड़ियों की ओर इशारा किया। चूंकि यहाँ का वातावरण बहुत भ्रामक था, नील सहित सभी की दृष्टि धुंधली थी और किसी को अपनी आंखों से देखी गई चीज पर भरोसा नहीं था। इसलिए जब उन्होंने काली पहाड़ियों को देखा तो उन्हें स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया। लेकिन गगनदीप और अन्य लोग कई बार इस जगह पर आ चुके थे, इसलिए जब उन्होंने इशारा किया तो वहां उपस्थित सभी योद्धाओं के हाव भाव बदल गए। दरअसल वे काली पहाड़ियां वास्तव में गहरी नींद में डूबे राक्षसी काकोदरों की कतारें थीं। वो चाहे महामंडलेश्वर हों या अन्य योद्धा, वे सभी थूक गटकने से खुद को नहीं रोक सके। इस समय किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उस दृश्य को देखते ही चंद्रिका का चेहरा बेहद पीला पड़ गया और उसने अवचेतन रूप से आवाज निकाली। हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, फिर भी उसने तुरंत एक ठंडी चमक को आकर्षित कर लिया। गगनदीप ने घूमकर चंद्रिका को घूर कर देखा, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। ये देखकर चंद्रिका ने अपना मुंह जल्दी से बंद कर लिया। ये अफवाह थी कि पूरी दैवीय निषिद्ध भूमि में केवल 3 राक्षसी काकोदर थे, लेकिन इस जगह पर 100 से अधिक मौजूद थे। सौभाग्य से वे सभी गहरी नींद की स्थिति में थे और चुपचाप लेटे थे, जैसे कि वे मर गए हों। तभी गगनदीप का मुंह हल्का सा हिला और एक नीली आध्यात्मिक शक्ति फैल गई। इसी के साथ सभी के कानों में एक आध्यात्मिक संदेश सुनाई दिया। कोई भी आवाज न निकाले, बस चुपचाप मेरे पीछे चलो। दैवीय निषिद्ध भूमि मूल रूप से एक अराजक जगह थी, जहां पर लापरवाह होने पर कभी भी जान जा सकती थी। जहां तक यहाँ की दुनिया की बात है तो ये और भी अधिक अराजक थी। राक्षसी काकोदरों के इस समूह ने कभी भी आंतरिक परत नहीं छोड़ी थी, लेकिन पिछली बार जब उन्होंने आंतरिक परत में प्रवेश किया था तो वे सभी यहाँ की बजाय आंतरिक परत की गहराई में थे। इस समय हर कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उनके कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इससे उनकी आगे बढ़ने की गति बहुत धीमी हो गई थी। गड़गड़ाहट। लेकिन उसी समय अचानक सभी को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। जब गड़गड़ाहट की आवाज के साथ जमीन हिली तो सभी के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। तभी सैकड़ों राक्षसी काकोदरों में से 2 ने धीरे धीरे अपने विशाल शरीर को ऊपर उठाया और उनके समूह की ओर देखने लगे। नील ने भी देखने के लिए अपना सिर घुमाया। तभी उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं और फिर उसकी नजर हिमांशी पर पड़ी। जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें एक समझ का भाव दिखाई दिया। उसी समय ज्ञानदीप और हिमांशी के साथ के अन्य लोगों को भी याद आ गया। आखिरकार लोपेश ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। किसी कारण से इस हिमांशी को इन अजीब जानवरों के प्रति एक घातक आकर्षण था। हालांकि लोपेश को इस बारे में पहले ही पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार भले ही हिमांशी पवित्र जानवर को आकर्षित कर सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो सभी अजीब जानवरों को आकर्षित कर सकती थी। लेकिन अब इस मुद्दे पर बात करने का समय नहीं था। गड़गड़ाहट। जब 2 राक्षसी काकोदर खड़े हुए तो वे किसी विशाल पर्वत की तरह दिखाई दे रहे थे। उनके विशाल शरीरों ने गुफा के ऊपर के प्रकाश स्रोत को अवरुद्ध कर दिया, जिससे एक विशाल छाया ने सभी योद्धाओं को ढक लिया। भागो! वहीं गगनदीप को समझ नहीं आया कि इतनी सावधानी के बाद भी ये राक्षसी काकोदर जाग कैसे गए। पिछली बार जब वे इन राक्षसी काकोदरों के पास से गुजरे थे तो किसी ने गलती से एक बड़ी चट्टान को गिरा दिया था, जो एक राक्षसी काकोदर से टकरा गया था। लेकिन फिर भी वे राक्षसी काकोदर बिल्कुल भी नहीं जगे, मानो वे मृत हों। जबकि आज इस समूह के लोगों ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया था। चक्रवर्ती परिवार की उस लड़की के अलावा किसी ने एक भी आवाज नहीं की थी। फिर उन्होंने इन राक्षसी काकोदरों को कैसे जगाया? लेकिन गगनदीप के पास कारण की जांच करने का समय नहीं था, इसलिए अपने हाथ के इशारे से उन्होंने सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसी समय राक्षसी काकोदरों में से एक ने अपना विशाल मुंह खोला और उनकी ओर झपट पड़ा। बूम! ये हमला महीधर जाति के लोगों के समूह की ओर हुआ था, लेकिन अंत में वो महीधर जाति का कुछ नहीं कर सका और कई दबी आवाजों के बाद सभी ने उस विशाल जीव को एक तरफ गिरते देखा। महीधर जाति के दिव्य शिकारी समूह के कुछ लोग उससे निपटने के लिए पर्याप्त थे। शुद्ध शक्ति की प्रतियोगिता में राक्षसी काकोदर बहुत भयानक हो सकता है, लेकिन महीधर जाति और भी मजबूत थी। अगर यहाँ केवल 1 या 2 राक्षसी काकोदर होते
तो महीधर जाति के सदस्यों के समूह को नहीं बल्कि राक्षसी काकोदरों को भागना पड़ता। लेकिन समस्या वाली बात यह थी कि यहाँ 100 से अधिक राक्षसी काकोदर थे। तेज हलचलों और धमाकों के बीच और अधिक राक्षसी काकोदर जागने लगे और एक के बाद एक समूह की ओर दौड़ पड़े। हुश हुश हुश। जैसे ही वे आगे बढ़े, सभी लोगों ने अपनी सबसे तेज गति का उपयोग किया और प्रकाश की किरण में बदलकर दूर जाने लगे। महीधर जाति 1 या 2 राक्षसी काकोदरों को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन इस समय उन पर कई दर्जन राक्षसी काकोदर हमला कर रहे थे। ऐसे में अगर वे थोड़ा भी धीमे हुए तो वे एक ही झटके में उन राक्षसी जीवों का निवाला बन जाएंगे। कुछ ही देर में उनका समूह दर्जनों मील दूर भाग चुका था, लेकिन उस राक्षसी काकोदर का शरीर सैकड़ों मील तक फैला हुआ था। फिर भला वे उससे कैसे आगे निकल सकते थे? तभी एक और राक्षसी काकोदर करीब आ गया। स्पष्ट रूप से ये सभी राक्षसी काकोदर सबसे स्वादिष्ट भोजन के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे और उनका एकमात्र लक्ष्य थी हिमांशी। एक साथ 3 राक्षसी काकोदरों से घिरने के बाद सभी की हालत खराब हो गई और अब उनके पास पलटवार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन तभी श्वेत चक्र कबीले के सरदार हृदयभान अचानक दहाड़ उठे। हमारा कबीला एकजुट है। उसी समय 6 श्वेत चक्र कबीले के कुलीन योद्धाओं ने अपने हाथ फैलाए और अपने सिर पर दबाव डालते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उन सभी के सिर से सुनहरी रोशनी बाहर निकली और आपस में जुड़ते हुए हृदयभान को घेर लिया। मायावी उद्गार। उसी समय हृदयभान ने भी अपने सिर पर दबाव डाला और उनके शरीर से एक बहुत ही अनोखी ऊर्जा फैल गई। वो ऊर्जा रंगहीन और निराकार थी, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोग उसे महसूस कर सकते थे। हर किसी को तुरंत अपने दिल बंधे हुए महसूस हुए और वे अपने आसपास की हर चीज को तोड़ देना चाहते थे। नील भी कोई अपवाद नहीं था। उसने अपने मन में घबराहट महसूस की और साथ ही एक अत्याचारी आभा भी छोड़ी। उस ऊर्जा ने सीधे व्यक्ति के दिमाग पर प्रभाव डाला और उनके मूल इरादों को बदल दिया। हालांकि मन को प्रभावित करने वाली वो ऊर्जा समूह की ओर नहीं बल्कि राक्षसी काकोदरों की ओर जारी की गई थी, लेकिन उस ऊर्जा का बचा हुआ अंश ही सभी को भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। जब वो अदृश्य ऊर्जा राक्षसी काकोदर में प्रवाहित हुई तो उसने अचानक एक अजीब चीख निकाली और अंतिम क्षण में दिशा बदलकर दूसरे राक्षसी काकोदर की ओर बढ़ गया। तीसरे राक्षसी काकोदर पर भी वैसा ही असर हुआ और उसने भी सिर उठाकर पलटवार करना शुरू कर दिया। इस तरह तीनों राक्षसी काकोदर एक दूसरे को मारने लगे। यह श्वेत चक्र कबीला बहुत शक्तिशाली नहीं लगता, लेकिन दूसरों के दिमाग को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता बेहद मजबूत है। जब नील ने वो दृश्य देखा तो वो चौंके बिना नहीं रह सका। हालांकि इस हमले के साथ श्वेत चक्र कबीले ने सामने वाले 3 राक्षसी काकोदरों को रोक दिया था, लेकिन उनके पीछे सैकड़ों राक्षसी काकोदर भी करीब आ रहे थे। इतने सारे विशाल जीवों के चलने से हर किसी को अपने पैरों के नीचे की जमीन लगातार कांपती महसूस हुई, मानो कोई भयानक भूकंप आ गया हो। इस समय स्वर्णपंख कबीले के सदस्य सबसे आगे थे, महीधर जाति के सदस्य मध्य में, जबकि श्वेत चक्र कबीले के सदस्य सबसे पीछे थे। हालांकि हृदयभान की रणनीति अभी भी काफी प्रभावी थी और राक्षसी काकोदरों ने पीछे का रास्ता अवरुद्ध कर दिया था, जिससे अन्य राक्षसी काकोदरों की गति धीमी हो गई थी। लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं टिक सकी और समूह के पीछे की जमीन अचानक ढह गई। गड़गड़ाहट। अचानक वहां की जमीन फट गई और राक्षसी काकोदर का विशाल गोलाकार मुंह जमीन की गहराई से बाहर निकल आया। ये राक्षसी काकोदर न केवल जमीन पर बल्कि भूमि के नीचे भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। अचानक हुए इस हमले से पीछे मौजूद श्वेत चक्र कबीले के कुछ सदस्य समय रहते चकमा नहीं दे सके और तुरंत राक्षसी काकोदर के मुंह में समा गए। हालांकि जमीन से बाहर निकले राक्षसी काकोदर ने श्वेत चक्र कबीले के कुछ सदस्यों को निगल लिया था, लेकिन वो स्पष्ट रूप से इससे संतुष्ट नहीं था। अगले ही पल उसका विशाल शरीर हवा में मुड़ा और फिर से समूह की ओर झपट पड़ा। यह देखकर हृदयभान केवल अपना लक्ष्य फिर से बदल सकते थे। उन्होंने अपने हाथों को अपने सिर पर दबाया और इस राक्षसी काकोदर को निशाना बनाया। यहां तक कि हृदयभान की क्षमता और श्वेत चक्र कबीले के 6 कुलीन योद्धाओं के साथ भी वो अधिकतम केवल 3 राक्षसी काकोदरों को ही नियंत्रित कर सकते थे। इसलिए जब उन्होंने सामने मौजूद राक्षसी काकोदर को निशाना बनाया तो पहले लड़ रहे 3 राक्षसी काकोदरों में से एक ने अपनी चेतना वापस पा ली और उनकी तरफ बढ़ने लगा। राक्षसी काकोदर हिलते हुए पहाड़ों की तरह थे और उनकी गति हर चीज को कुचल सकती थी, जिस वजह से हर किसी का दिल डर से भर गया था। इतने सारे विशाल राक्षसी काकोदरों से बच पाना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। इसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि या तो उन्हें कुचल दिया जाएगा या फिर वे उनमें से किसी का निवाला बन जाएंगे। भागो, वे करीब आ रहे हैं। इन राक्षसी जीवों की गति इतनी तेज है तो हम कहां भाग सकते हैं? ओह, मैंने सोचा था कि इस समूह का अनुसरण करके मैं बहुत सारे लाभ प्राप्त करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहां अपना जीवन ही गंवा दूंगा। इस समय कई बाहरी योद्धा शोक मना रहे थे। उन्होंने 3 प्रमुख पवित्र भूमियों में बहुत प्रगति की थी, लेकिन
कौन जानता है कि इस तरह मारे जाएंगे। दूसरी तरफ आगे का रास्ता दिखा रहे गगनदीप का चेहरा भी उदास था। हालांकि इस जगह पर कई खतरे थे, लेकिन यह पहली बार नहीं था कि उन्होंने यहां कदम रखा था। अपनी पिछली यात्राओं से उन्होंने काफी अनुभव प्राप्त किया था, जो कुछ घातक जालों से बचने के लिए पर्याप्त था। इससे पहले वो कभी इतने खतरे में नहीं पड़े थे। अब पलटवार करने की हमारी बारी है। तभी लोपेश की गहरी आवाज सुनाई दी और नाग शिकारी समूह के सदस्यों की आंखें युद्ध की मंशा से चमक उठीं। उनकी महीधर जाति दैवीय निषिद्ध भूमि में सबसे प्रसिद्ध शिकारी थी। वे अकेले थे जो अजीब जानवरों का शिकार करते थे। फिर भला वे इन अजीब जानवरों द्वारा पीछा किए जाने को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? लोपेश भाई, कोशिश बेकार है। आप इतने सारे राक्षसी काकोदरों को नहीं रोक सकते। तभी गगनदीप ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। फिर उन्होंने आगे की ओर ऐसे देखा जैसे वो कुछ खोज रहे हों। ऐसा लगता है कि हम इनकी पहुंच से नहीं बच सकते, तो फिर हम पीछे मुड़कर लड़ते क्यों नहीं? शायद ऐसा करके हमें बचने का मौका मिल जाए। यह सुनकर गगनदीप चुप हो गए। उन्हें लोपेश की बातें समझ आ गईं। भले ही वे पूरी गति से दौड़े, फिर भी वे राक्षसी काकोदर से अधिक तेज नहीं हो सकते थे। उनकी स्थिति आशावादी नहीं थी, लेकिन लोपेश द्वारा बताई गई जीवित रहने की तथाकथित संभावना और भी असंभव थी। सैकड़ों राक्षसी काकोदरों के विरुद्ध लड़ना सीधे तौर पर मौत को दावत देना था। लेकिन उसी समय अचानक उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने देखा कि मैदान के एक तरफ एक काली गेंद तैर रही थी। वो काली गेंद एक शुद्ध काले तारे की तरह थी, जो अपने चारों ओर की सारी रोशनी को अवशोषित कर रही थी। ये बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो काली गेंद किसी भी प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि उस गेंद में कुछ भी नहीं है। मेरे पीछे आओ। जब गगनदीप ने वो काली गेंद देखी तो वो उत्साहित हो गए। हालांकि दूसरों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन गगनदीप इस यात्रा के मार्गदर्शक थे, इसलिए सभी ने स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण किया। हुश हुश हुश। सैकड़ों योद्धाओं ने एक ही समय में दिशा बदल दी और गगनदीप के पीछे उड़ने लगे। नील और चक्रवर्ती परिवार समूह के मध्य में थे। इस वजह से काली गेंद के अचानक सामने आने के बाद स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वो क्या है? कुछ मत पूछो। चूंकि सरदार को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, तो उन्हें इस बारे में पता होना चाहिए। दूसरी तरफ हिमांशी की अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। वो भी जानती थी कि इस बार भी परेशानी उसके कारण ही हुई है। जब से उसने चक्रवर्ती परिवार को छोड़ा है, तब से ही ये अजीब जीव उसके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां जाती है। कम बुद्धि वाले इन प्राणियों के लिए वो एक घातक प्रलोभन थी और वे उसके पीछे जरूर आएंगे। वो खुद भी इसके पीछे की वजह नहीं समझ पाई थी। जल्द ही उनका समूह काली गेंद तक पहुंच गया। तभी गगनदीप अचानक रुक गए और फिर जोर से कहा, इस काली गेंद के अंदर एक विशेष स्थान है और ये आंतरिक परत में अन्य 8 काली गेंदों से जुड़ा हुआ है। इस काली गेंद को खोलने में अभी भी कुछ समय लगेगा, इसलिए सभी लोग कृपया अपनी पूरी ताकत से विरोध करें। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहने के बाद गगनदीप ने ताली बजाई, जिससे नीली आध्यात्मिक शक्ति फैल गई और फिर एक विशाल गेंद में संघनित होकर उस काली गेंद को ढक लिया। 9 सितारे? तो क्या ये आंतरिक दुनिया में निर्मित 9 सितारों में से एक है? ये विचार आते ही नील की आंखें थोड़ी केंद्रित हो गईं। एक ब्रह्मांड की पूर्णता के लिए 9 सितारे अनिवार्य थे, लेकिन इनका निर्माण केवल शक्ति देव ही कर पाते थे। ये 9 तारे शाश्वत और अविनाशी थे। एक चतुर्युग के समाप्त होने के बाद सभी सितारे नष्ट हो जाते थे और फिर नए सितारों की उत्पत्ति होती थी। लेकिन ये 9 सितारे कभी नष्ट नहीं होते। एक तरह से इन 9 तारों को शक्ति देव की शक्ति का स्रोत माना जाता था। लेकिन दैवीय निषिद्ध भूमि में स्थिति थोड़ी विशेष थी। ऐसा लगता है कि गौतम देव ने एक और तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने अपने शक्ति स्रोत को महीधर जाति में भर दिया था, जबकि ये 9 सितारे नष्ट होकर यहां आंतरिक परत में चले आए थे। ये नील का अनुमान था और ये अनुमान लक्ष्य के काफी करीब होना चाहिए। लेकिन नील को यह समझ में नहीं आया कि गौतम देव ने अपने शक्ति स्रोत को पवित्र जलधारा पर्वत में क्यों स्थानांतरित किया था। हमारे पास समय नहीं है, वो विशाल जीव करीब आ रहे हैं। तभी एक तेज चीख के साथ 3 राक्षसी काकोदरों ने अपने शरीर को फैलाया और तुरंत जमीन में समा गए। लेकिन उन राक्षसी काकोदरों के साथ 30 से 40 योद्धा भी थे, जो उनके साथ ही गायब हो गए थे। उनमें से अधिकांश के पास गायब होने से पहले चिल्लाने का भी समय नहीं था। इस काली गेंद को खोलने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता थी। हालांकि गगनदीप अपनी संरचना के माध्यम से लगातार उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस समय और भी अधिक राक्षसी काकोदर उनकी ओर बढ़ रहे थे और उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो क्या होगा आगे? और क्या नील और उसके साथी यहां से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? और वहां पहुंचकर नील के साथ